बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा साइंस के ऊपर, जिसमें हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे, साइंस के यूजेस के बारे में और साइंस की ब्रांचेस के बारे में। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को साइंस के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा जिसमें आप लोग जानते ही नहीं होंगे और साइंस की डीप तक हम जाएँगे इंशाल्लाह। तो आज स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ साइंस? साइंस से ही व्हाट इज़ साइंस? साइंस है क्या चीज़? व्हाट इज़ साइंस? थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ जिससे आप लोगों को समझ आए। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन ही किसी के जहन में यही आता है कि व्हाट इज साइंस? साइंस है क्या चीज़? तो हम इसमें अगर साइंस में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन साइंस के बारे में, सॉरी इधर नहीं लिखते हैं, इधर लिखते हैं। हम साइंस के बारे में क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो डिस्कस हम सबसे पहले साइंस के बारे में करेंगे। पहले डेफिनेशन, उसके बारे में इसकी यूजेज, और थर्ड नंबर पर साइंस की टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साइंस की कितनी टाइप है, टाइप्स। डीप में अगर जाएंगे इसके में साइंस के बारे में, तो साइंस में कुछ और भी चीज़ें हैं, जिस तरह साइंस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगर इसमें जाएं डीप में, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज, सॉरी, साइंस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी हम जान सकते हैं। ये तो बाद में इंशाल्लाह हम करेंगे, क्योंकि ये बड़े लेवल पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसके एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले हम साइंस की डेफिनेशन देखते हैं। साइंस की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर हम गौर करते हैं। डेफिनेशन नंबर 1 पे साइंस की डेफिनेशन सबसे पहले है द ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज obtained through obtained through observation and experiment is called science। साइंस के अगर डेफिनेशन सिंपल की जाए तो साइंस की डेफिनेशन यही है, द ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज obtained थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। और साइंस का यूजेज के बारे में दूसरे नंबर, फर्स्ट नंबर पे तो इसकी डेफिनेशन आ गई। अगर सेकंड नंबर पे इसको देखा जाए तो इसकी यूजेज, मतलब कि ये यूज़ कहाँ कहाँ होती है, इस्तेमाल कहाँ कहाँ होती है। यूजेज में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे इंसान, ह्यूमन, बहुत ज़्यादा ये ह्यूमन में इस्तेमाल होती है। ह्यूमन बीइंग में जिस तरह हम पढ़ते हैं कि किसी भी चीज़, कोई भी इंसान है, उसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, तो ह्यूमन बीइंग में यूज़ होती है, मतलब लिविंग थिंग में। लिविंग थिंग, उसके बाद इंडस्ट्री, थर्ड नंबर पे इंडस्ट्री के बाद मेडिसिन, केमिकलेशन, एंड सो ऑन। और बहुत सारे हैं जिसमें हम एनर्जी के लिख सकते हैं, जिसमें पावर लिख सकते हैं, जिसमें एटॉमिक एटम्स लिख सकते हैं, जिसमें और काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। बहुत सारे हैं जहाँ पे ये यूज़ होती है। और इसकी टाइप्स कितनी हैं? अब थर्ड नंबर पे है टाइप्स। अब साइंस की टाइप्स के बारे में अगर पता किया, साइंस हैज 2 टाइप्स। साइंस
is divided into two types. वो टाइप्स कौन कौन सी है, यहाँ पर सबसे पहले टाइप्स लिखते हैं। वो टाइप कौन कौन सी है, सबसे पहली टाइप्स है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस और दूसरे नंबर पर नॉमिनेटिव साइंस। अब आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल साइंस क्या है। नेचुरल साइंस में आप लोगों को मैं अगर यहाँ पर इसकी डेफिनेशन कर दूँ तो नेचुरल साइंस की डेफिनेशन ये होगी, इट इज़ a branch of science which deal with the study of observation and experiment in our natural world is called natural science। अब आप देखो कि आपको साइंस इसकी डेफिनेशन बिल्कुल एक ही से लिख रही होगी, लेकिन नेचुरल साइंस की डेफिनेशन ये है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इन द नेचुरल वर्ल्ड। मीन्स कि इस दुनिया की जो दुनिया है, कायनात, ये कुदरती दुनिया है, इसके बारे में एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन करना, इसी को साइंस कहते हैं। और इसकी नेचुरल साइंस के भी सब ब्रांचेज हैं, टाइप्स हैं, सॉरी ब्रांचेज हैं, या हम उसको कह सकते हैं कि नेचुरल साइंस इज डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट, जिसको हम कह सकते हैं बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। और इसके बाद नॉर्मेटिव साइंस के बारे में अगर पता किया जाए तो इसकी अगर डेफिनेशन के बारे में बताया जाए तो ये भी ऐसी होगी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील with the study of observation, experiment and empirical evidence is called empirical evidence in a normative world is called normative science। इंशाल्लाह इनको फर्दर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो साइंस और साइंस की टाइप्स के बारे में, और आगे हम इनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में हम नॉमिनेटिव साइंस और नेचुरल साइंस। अब नेचुरल साइंस में जो है नेचुरल साइंस जिसकी टाइप्स हैं उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फिर नेचुरल साइंस में जो टाइप्स हैं, टाइप्स के आगे फर्दर जो सब्जेक्ट है जिस तरह उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन था साइंस के बारे में, साइंस है क्या चीज़, साइंस का यूजेज क्या है, साइंस की टाइप्स वगैरह क्या है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और मेरे कॉन्टेंट को शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।